हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, ऑफिस मैनेजमेंट के सेकंड पार्ट में स्वागत है और इस पार्ट में हम लोग बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें सिलेबस का ओवरव्यू दिया था, साथ ही साथ पीवाईक्यूज बताया, मैंने तुम्हें दिखाया और हमने बेसिक्स कर लिए थे ऑफिस मैनेजमेंट के। आज हम लोग अपने ऑफिस मैनेजमेंट को समझेंगे। अभी तक हमने ऑफिस देखा, पेपरलेस ऑफिस का हमने कंसेप्ट देखा था और उसके कुछ फायदे देखे थे। अब हम लोग धीरे धीरे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे और अपने सारे टॉपिक्स को जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट है क्या? ऑफिस मैनेजमेंट ये एक फंक्शन है, इज दैट ब्रांच ऑफ द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि कंसर्न्ड है विद द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिस वर्क वेन एवर एंड वेर एवर दैट वर्क इज टू बी डन। सिंपली कहा गया है कि ऑफिस मैनेजमेंट ये ब्रांच है आर्ट्स और साइंस का, जो कि रिलेट करता है मैनेजमेंट से, जहां पे देखा जाता है कि कैसे आप किसी काम को, ऑफिस के काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर रहे हो। मैनेजमेंट से मिलता जुलता डेफिनेशन है। Office management is a manipulation and control of men, methods, machines, material to achieve the best possible results of highest possible quality with the expenditure of least possible effect and expense. सिंपल आसान भाषा में समझा जाए तो ऑफिस के काम को मैनेज करना, उसे कम से कम कॉस्ट में और कम से कम टाइम में निकालना ही ऑफिस मैनेजमेंट कहलाता है। Office management means the process of planning, organizing, guiding, communicating, directing, coordinating and controlling the activities or a group of activities or a group of peoples जो कि काम कर रहे हैं इस बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली, या फिर इफेक्टिवली वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ऑफिस मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग आता है। जो ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम होते हैं और साथ ही साथ लोग होते हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट करना इसमें आ जाता है, और जो कि वो लोग काम कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल। बहुत बेसिक डेफिनेशन है। फंक्शंस, जो तुमने मैनेजमेंट का फंक्शंस तुमने करा, वही सारे फंक्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें डिस्कस करने जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें ओवरव्यू देकर चलता हूँ। इसमें हम लोग प्लान करते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो होता है, ये स्टार्ट होता है प्लानिंग से, जहाँ पे आपको एक वेल डिफाइंड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करना होता है कि आने वाले टाइम में हम चीजों को कैसे कर रहे होंगे। ये किसमें हम लोग देखते हैं? प्लानिंग जैसे प्रोसेस में, या कह सकते हो फर्स्ट स्टेप में ये चीज हम देख रहे होते हैं। दूसरा आता है हमारे पास स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम लोग बेस्ट सूटेबल पर्सन एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए ढूंढते हैं और उसको उस पर्टिकुलर जॉब पे असाइन कर रहे होते हैं। डायरेक्टिंग, हम उसे मदद करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और कह सकते हो कंप्लीटली उसे हम लोग कंटिन्यूस गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि चीजें आपको कैसी करनी है। उसके बाद है हमारा कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग में देखा जाता है क्या, कि इन ऑर्डर टू डायरेक्ट पीपल टू फॉलो प्रोसेस लेड आउट द प्लान, कम्युनिकेटिंग विद द स्टाफ इज की। मतलब आपको अपने स्टाफ से बात करनी है, उससे एक प्रॉपर रिलेशन बिल्ड करना है, उससे इंटरेक्शन करना है टाइम टू टाइम, सो दैट उसे भी फील हो कि हमारा मैनेजमेंट हमारे लिए सोचता है, वो हमसे फेमिलियर है। ऐसा नहीं यहाँ पे कोई कह सकते हो कि एक ऐसा माहौल बना जा रहा है जहाँ पे कोई किसी से कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा है, सीरियसली दोनों सब कुछ एक काम कर रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। फिर फाइनली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट करा था, कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट करा था, क्या हमारा परफॉर्मेंस उस स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैच नहीं करता है तो क्या डेविएशंस अराइज हुए हैं, उस डेविएशन को आइडेंटिफाई करना, उसको रिजॉल्व करना ही कंट्रोलिंग के अंदर आ जाता है। और रही बात कोऑर्डिनेटिंग की, तो कोऑर्डिनेटिंग कह सकते हो एसेंस माना जाता है किसी भी मैनेजमेंट का, जहां पे हम लोग जितने भी वर्कफोर्स होते हैं और जितने भी ऑफिस के काम होते हैं, सबको कोऑर्डिनेट कर देते हैं टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन गोल और ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर? बस इतनी सी बात है फंक्शंस में। मोटिवेशन तुम्हें तो पता ही होगा। चलो, बात करें ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन की। तो ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन क्या, एक प्रोसेस है जहां पे हम लोग ऑफिस के काम को डिफाइन करते हैं और वेरियस एक्टिविटीज को ग्रुप करते हैं इनटू डिफरेंट फंक्शंस, एंड जो भी सुटेबल पर्सन होता है उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग हम उस काम को असाइन करते हैं। दोबारा से समझाता हूं। ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जहां पे वेरियस एक्टिविटीज को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं और क्या कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं वेरियस एक्टिविटीज को। अब ये जो भी हमने एक्टिविटीज ग्रुप करे, ये हम जो भी सूटेबल बंदा होगा, जिसके पास प्रॉपर स्किल होगी, प्रोफिशिएंसी होगी, उसको हम लोग ये काम असाइन कर देंगे। ठीक है? और उस काम को करने के लिए जो भी उसे अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट होगी, वो अथॉरिटी भी हम उसे दे देंगे। तो यहाँ पे जो भी काम है, एक्टिविटी जिसको ग्रुप कर रहे हो, आप असाइन कर रहे हो, साथ ही साथ अथॉरिटीज दे रहे हो, फिर एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर रहे हो,
साथ ही साथ उसको काम को करने में वेरियस अप्लायंसेस के भी इस्तेमाल होंगे, वेरियस स्टेशनरी की भी इस्तेमाल होगी। इन सारे काम को अगर आप लोग इकट्ठा कर दो तो ये कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है? तो इसका आंसर सिंपल एक होता है, ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में यही सारी काम होती है, जहाँ पे एक्टिविटीज को ग्रुप किया जाता है, एक्टिविटीज को डिफरेंट फंक्शंस में सूटेबल पर्सन को असाइन किया जाता है, साथ ही साथ उस काम को करने के लिए उसे पावर दी जाती है और कोऑर्डिनेशन किया जाता है। किसमें? ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? समझ गए इस चीज को? आगे देखते हैं। डेफिनेशन। ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द ऑफिस एक्टिविटीज। क्या है ये? एक प्रोसेस है जहां पे हम लोग ऑफिस एक्टिविटीज को डिफाइन करते हैं और ग्रुप में करते हैं। साथ ही साथ हम लोग एक अथॉरिटी रिलेशनशिप एम्प्लॉयज के बीच स्टैब्लिश करते हैं कि किसको किसे रिपोर्ट करना है। सभी व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसका बॉस ये है और उसका सबॉर्डिनेट ये है। तो ये क्या है? एक हम लोग क्या स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं? अथॉरिटी रिलेशनशिप या अथॉरिटी हायरार्की यहाँ पे हम लोग स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। इसके बाद देखा जाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन की, तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक एम्प्लॉयज के लिए फिक्स करते हैं, उनको काम असाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपिटेंसी ऑफ एन ऑफिस एम्प्लॉय। साथ ही साथ अवॉइडिंग द डिले इन डूइंग द ऑफिस वर्क, काम को कंप्लीट करना एज पर द प्री डिटरमाइंड सिस्टम एंड प्रोसीजर्स। प्रॉपर एंड एडिक्वेट डेलीगेशन होती है अथॉरिटी की। अब तुम्हें भी पता है कि तुम अगर उसे काम असाइन कर रहे हो, काम दे रहे हो, तो तुम्हें उसे अथॉरिटीज भी देनी होंगी, डेलीगेशन भी करना होगा अपने अथॉरिटीज का, सो दैट वो तभी वो काम कर पाएगा, अदरवाइज वो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास इनफ अथॉरिटीज ही अवेलेबल नहीं है। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट सुपरविजन फॉर ईच वर्क, हर काम के लिए एक प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर कंट्रोल करना होगा ओवर दी ऑफिस एम्प्लॉयज। ऐसा नहीं है कि आपने उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दी, अथॉरिटीज ट्रांसफर कर दी आप, और आप उन पे सुपरविजन कर ही नहीं रहे हो, उन पे ध्यान दे ही नहीं रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो काम करना बंद कर देंगे एक टाइम के बाद। ठीक है। जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी मशीन्स आपके ऑफिस प्रेमाइसेस में अवेलेबल हैं, उस उस इक्विपमेंट्स का, उस मशीन्स का एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो जाना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एक सूटेबल वर्किंग एनवायरनमेंट भी यहाँ पे क्रिएट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीजें किसके माध्यम से हो पाती है? ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हो पाती है। क्लियर है? अब देखो आता है हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप अभी तक जितनी भी बातें मैंने तुम्हें यहाँ पे समझाई, चीजें क्लियर हुई होंगी। अभी तक हमने क्या क्या देखा? ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या क्या होते हैं, बहुत ही बेसिक बेसिक चीज अभी मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस करा है। इसके बाद हम लोग अगर बात करें, इसके बाद हमारा आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इसको पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें चीजें सजेस्ट कर दूं एक, कि इसको मैंने ऑलरेडी मैनेजमेंट में, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट में कवर कर रखा है। ठीक है। किसमें कवर कर रखा है? एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट में। डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हो, लाइन, लाइन एंड स्टाफ, मिलिट्री, कमिटी, फंक्शनल, प्रोजेक्ट, मैट्रिक्स, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं सभी को मैंने कवर करा है सेम एज मैनेजमेंट। कहाँ पे आपको तुम्हें देखने को मिल जाएगा? मैनेजमेंट में। जो तुमने मैनेजमेंट में पढ़ रखा है ना, सारी चीजें वही हैं। तो इस पे हम लोग टाइम वेस्ट ना करके हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पे मूव करेंगे। इसकी वीडियो तुम्हें मैनेजमेंट वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। ठीक है। चलो, क्योंकि ये ज़्यादा ब्रॉड है, इसमें हमने मीनिंग्स पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रखा है ऑलरेडी, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज देखा है, सूटेबिलिटी देखी है। वैसे ही सारे ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल कह लो, फिर इसके बाद हमारा आ जाता है लाइन एंड स्टाफ, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारा आ जाता है, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, मैट्रिक्स है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। तो इन सारी चीज़ों को हमने कहाँ कवर कर रखा है? अपने मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट, एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट। तो उसको तुम लोग वहाँ से कर लेना, चीज़ें आसान हो जाएँगी। चलो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑफिस सिस्टम के बारे में। ऑफिस सिस्टम क्या होता है? मीनिंग ऑफ ऑफिस सिस्टम। ऑफिस सिस्टम क्या है? सिस्टम में भी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट पार्ट्स, जो कि एक सीक्वेंस में ऑपरेट करती हैं अकॉर्डिंग टू अ प्रीडिटरमाइंड प्लान इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल और अ सीरीज ऑफ गोल्स। क्या कहा जा रहा है? सिस्टम क्या होता है? एक ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़े एक्टिविटीज होते हैं,
ठीक है? जिसके अंदर वेरियस इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं, जिसको हम लोग एक सीक्वेंस में करते हैं और ये सारे काम एक प्री डिटरमाइंड प्लान पे चल रहे होंगे, जिसको तुमने पहले ही प्लान कर रखा है, अब उस प्लान के हिसाब तुम काम को यहाँ पे कर रहे हो, तो ये किसमें आता है? हमारा ऑफिस सिस्टम, इसको हम लोग नाम देते हैं। ऑफिस सिस्टम के नीड की अगर बात की जाए, तो देख लेना इसको, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेते हैं। नीड्स ना पढ़ के तुम इंपॉर्टेंस पढ़ लेना, तो भी तुम्हारा काम यहाँ पे हो जाएगा। ऑफिस सिस्टम क्या है? इंटर रिलेटेड पार्ट्स है ऑपरेटिंग, जो कि एक सीक्वेंस में हो रहे हैं। ऑफिस सिस्टम आर कंसर्न्ड विद द मेथड ऑफ वर्क इन द ऑफिस, किस तरीके से, किस माध्यम से काम किया जा रहा है। ये किस चीज पे एम करता है? अचीविंग द गोल ऑफ एन एंटरप्राइज और अ डिपार्टमेंट। एक एंटरप्राइज में, एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम किया जा रहा है, कैसे गोल को अचीव किया जा रहा है, उसको जानने में ये फोकस रहता है, इंटरेस्टेड रहता है। दे कंसर्न विद द प्लेस, टाइम एंड परफॉर्मेंस ऑफ वर्क और ऑफिस ऑफ एनी पार्ट ऑफ एंटरप्राइज। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ऑफिस सिस्टम, ऑफिस सिस्टम के क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं? पहला बताया गया कि गुड सिस्टम जो होता है, ये आपके काम में जो भी डिले डिले आते हैं, ठीक है, उस डिले को अवॉइड करना, उस डिले को एलिमिनेट करना, ये ऑफिस सिस्टम के माध्यम से हो जाएगा। अगर चीजें प्रॉपरली पहले से प्री प्लान्ड है, कौन सा काम हमें किस सीक्वेंस में करना है, किस स्ट्रक्चर में करना है, तो कहीं ना कहीं तुम खुद सोच कर देखो, तुम्हारी जो डिलेज होंगी वो कम हो जाएंगी, है ना? A system assists in speedy dispatch of the work in every section of the office since it is based on the method of work employed. बोला जा रहा है ये जो ऑफिस सिस्टम होता है, ये इंश्योर करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के हर एक सेक्शन में जो काम हो रहा है ना, वो स्पीडी तरीके से हो रहा है, बहुत ही फास्टली किया जा रहा है। क्लियर है ये चीज? दूसरा आगे देखते हैं। अ सिस्टम इन्वॉल्व इंटरनल चेक। इंटरनल चेक तुमने ऑडिटिंग में पढ़ रखा होगा, मैंने पढ़ाया भी है, जहां पे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली चेक करते हैं। ये क्या इंश्योर करता है कि हमारे जो भी बुक्स हैं वो उसमें कोई भी फ्रॉड नहीं किए गए हैं, प्रॉपर कंट्रोल है उस पे, और प्रॉपर कह सकते हो उसमें हर चीज अच्छी तरीके से मेंशन की गई है। ये किसके माध्यम से हो पाता है? तो ये सिस्टम के माध्यम से हो पाता है। सेविंग इन लेबर एंड ओवरहेड्स इज ब्राउट अबाउट। जो हमारे लेबर कॉस्ट होते हैं, ओवरहेड चार्जेस कहीं ना कहीं भागते हैं, उसको कम कर दिया जाता है। Since a system is related to form of design and form of control and in turn related to the degree of bureaucracy in the organization. सिस्टम जो होता है, since a system is related to form a design, इससे क्या होता है? सिस्टम क्या होता है और ऑफिस सिस्टम क्या मदद करता है? एक डिजाइन फॉर्मुलेट करने में मदद करता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट करने में मदद करता है, जो कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी से रिलेट करती है, और ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम हो रहा है, कैसे कौन किसको कंट्रोल कर रहा है, वो चीज यहाँ पे आ जाती है। ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर हर एक डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश हो रहा है। कौन इंश्योर करता है? ऑफिस सिस्टम इंश्योर करता है। और साथ ही साथ एरर्स के चांसेस को कम कर देता है। जो भी नए कलर्स आ रहे हैं, उनका इंडक्शन करना, उनका ओरिएंटेशन सेशन करना, ये सारी चीजें काफी यहाँ पे आसान हो जाती है। ठीक, चलो, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्लानिंग ऑफ ऑफिस सिस्टम, पार्ट्स और स्टेप कह लो या ऑफ प्रोसेस कह लो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव का, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज को हमें स्टैब्लिश करना होता है। अगर आप जब तक ऑब्जेक्टिव पॉलिसी स्टैब्लिश नहीं करते हो, कहीं ना कहीं आपकी जो बेसिक्स है, बेसिक सिस्टम्स है, वही काम नहीं करेगी। जैसे कि आपको कौन सा इंफॉर्मेशन किसे सप्लाई करना है, ये क्या है? बेसिक्स है। इज देयर अ केस ऑफ रिड्यूसिंग प्रेजेंट कॉस्ट? क्या ऐसा कोई चांस हो सकता है जहां पे आप प्रेजेंट कॉस्ट को कम करो? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन? क्या रेट होगा, क्या एक्सपेक्टेड रेट हो सकता है हमारे ग्रोथ का फ्यूचर में? मैकेनाइजेशन का क्या एक्सटेंट होगा? कितनी कंपटीशन हो सकती है बाहर में? ठीक है, ये सारी चीजें किस में देखी जाती है? हमारे पहले स्टेप में देखी जाती है, जिसको हम लोग नाम देते हैं स्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव पॉलिसी। दूसरा आता है डिफाइनिंग सिस्टम बाउंड्रीज। To begin with, it is essential to establish a boundaries or limits within which a system operates. हर चीज का एक दायरा होता है, हर चीज की एक लिमिट होती है। उस लिमिट को इंसान को भूलना नहीं चाहिए। वैसे ही एक ऑफिस की एक लिमिट होती है, सिस्टम की एक लिमिट होती है, जिस लिमिट में रह के उसे काम करना होता है। तो ये दूसरा स्टेप हमारा हो जाता है कि हमें यहाँ पे क्या डिफाइन करना है? सिस्टम बाउंड्रीज डिफाइन करना है। इतना हमने कर लिया। अब उसके बाद हमें डेटास को गैदर करना है। डिफरेंट टाइप्स के डेटा होते हैं जो कि डिफरेंट सोर्स से गैदर किए जाते हैं। कब हमें डेटा गैदर करना है और किस अप्रोच का हमें इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें किस में देखी जाती हैं? हमारे इस ऑफिस सिस्टम के प्रोसेस में देखी जाती है। टाइप ऑफ डेटा टू बी गैदर्ड, सोर्स कौन सा होगा, टाइम कब गैदर होगा जिस टाइम पे आप गैदर करोगे, और कौन सा अप्रोच आपको लगाना है। उसके बाद हमारा आता है सोर्सेस ऑफ डेटा। तो सोर्सेस यहाँ पे बता रखा है कि जो ये सारे सोर्सेस हो सकते हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स और मैनुअल्स। इन सोर्स से हम क्या कर सकते हैं? डेटा सिस्टम तैयार कर सकते हैं। और दूसरा है हमारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन। तीसरा है अकाउंटिंग डेटा पढ़ के।
अपने काम को ऑब्जर्व करके, साथ ही साथ हम अपने सुपरवाइजर से बात करके, ठीक है? उसके बाद हम सारे इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ठीक है? समझ गए सारी चीजों को? अब देखो कुछ चीजें तुम्हें मैं यहाँ पे बता दूं। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स एंड मैनुअल्स, ये एक सोर्स की तरह काम कर सकते हैं जहां से आपको क्या मिल जाएगा, डेटाज मिल जाते हैं। सिमिलरली इंफॉर्मेशन के फ्लो से और सिस्टम से मिल जाएंगे। अकाउंटिंग डेटा को जब आप स्टडी करोगे, वेरियस पास्ट रिकॉर्ड को, प्रेजेंट रिकॉर्ड्स को जब आप स्टडी करोगे, तो उससे आपको डेटाज मिलेंगे। काम को ऑब्जर्व करके, अपने सुपरवाइजर से बात करके, ठीक है, इन सब माध्यम से आप क्या कर सकते हो, डेटा को आप कलेक्ट कर सकते हो। उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद हमें ऑर्गेनाइज करना होगा। अब इस डेटा को ऑर्गेनाइज वेरियस बेसिस पे किया जाता है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे चाहो तो तुम स्किप कर सकते हो। ये कर लिया, अब आ जाता है बारी हमारे एस्टैब्लिशिंग सिस्टम प्रेमाइसेस के। लास्ट स्टेप हमारा हो जाता है जहां पे हम अपने सिस्टम प्रेमाइसेस को, एजम्पशंस को एस्टैब्लिश कर देते हैं। जो भी हमने प्रेजेंट प्रोसीजर का इस्तेमाल करके जो भी हमने डेटास गैदर करे अबाउट द वेरियस क्वालिटी, क्वांटिटी, जो भी हमने काम करा, उन सब का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक प्रेमाइसेस इस्तेमाल एक सॉरी एक प्रेमाइसेस हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं। ठीक है? तो ये रही आज की कहानी। चीजें क्लियर है? चलो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।